नमस्कार साथियों। नो एंड परसीव में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम साइंस की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें साइंस के तीनों ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें हम कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूलों को समझेंगे और यूनिट्स को भी याद रखेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। इस सीरीज की शुरुआत मैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से करूंगा। आज भौतिक विज्ञान की पहली क्लास है, पहला पहला लेक्चर है आपका। आइए हम इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। मतलब भौतिकी प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन है। प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी चीजें प्रकृति में होती है, प्रकृति क्या है? प्रकृति वो है जो हमारे आसपास है, हम खुद भी प्रकृति के हिस्सा है। यहाँ पे जो भी परिघटनाएं होती हैं या जो भी घटनाएं होती हैं, वो फिजिक्स के किसी न किसी नियम के अनुसार होती है। उन्हीं का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स जो ब्रांच है साइंस का, वो काफी पुराना ब्रांच है, लेकिन इसके बारे में सिस्टमेटिकली स्टडी जो है वो रेनेसां के बाद से शुरू होती है। इस, इनके जनक, फिजिक्स के जनक जिनको कहा जाता है, वो है आइजैक न्यूटन, गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन। गैलीलियो और आइजैक न्यूटन तो रेनेसां के आसपास के वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने ही फिजिक्स में इनका काफी योगदान रहा है। इन्होंने फिजिक्स को काफी कुछ दिया है। उसके बाद 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, और इन्होंने न्यूटन के दिए हुए नियमों, जो कि पर्याप्त नहीं थे चीजों को समझने के लिए, उसको और आगे बढ़ाते हैं, इसके लिमिटेशंस को बताते हैं, इनकी खामियों को उजागर करते हैं और नए काफी महत्वपूर्ण नियम देते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की शाखाएं। कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को हम देखेंगे यहाँ पर, जिसमें से पहला है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। आप नाम से समझ सकते हैं कि यह प्रकाश से संबंधित है। यह भौतिकी की वह शाखा है जो प्रकाश, उसके गुणों और उससे संबंधित परिघटनाओं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जिनको हम परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि कहते हैं, उनका अध्ययन ऑप्टिक्स में किया जाता है। और अगला जो ब्रांच है वो है कॉस्टिक्स, ध्वनिकी। ध्वनिकी आप नाम से समझें, इसमें हम ध्वनि से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं, यानी ध्वनि क्या होता है, उनके गुण क्या हैं, ध्वनि किस तरह का तरंग है, और जितने भी मैकेनिकल वेव्स वगैरह होते हैं उनको हम एकॉस्टिक्स पे पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स कहे जाते हैं जिनको चलने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम यानी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो उनकी उन स्टडी यानी उनका अध्ययन हम एकॉस्टिक्स में करते हैं, और उन ये भी समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, और उनके उनसे संबंधित और भी जो परिघटनाएं होती हैं उनका अध्ययन भी इसी ब्रांच में किया जाता है। इसके बाद अगला ब्रांच जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ा एडवांस किस्म का ब्रांच है। इसमें हम
एटम के न्यूक्लियस यानी परमाणु का जो नाभिक होता है उससे संबंधित परिघटनाओं को पढ़ते हैं। जैसे इससे संबंधित परिघटनाएं क्या है? न्यूक्लियर फिजन है जिसको हम परमाणु विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसको परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन कहते हैं, और रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में स्टडी की जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसमें और भी जैसे एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह के बारे में स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स में की जाती है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद अगला जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स यानी हीट के वजह से गति, यानी हीट का गति पर यानी मोशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पढ़ते हैं। यहां पर थर्मो और डायनामिक्स आप देख रहे हैं। थर्मो मीन्स होता है हीट यानी ऊष्मा, और डायनामिक्स मीन्स गति। तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि हीट का प्रभाव बताता है पार्टिकल के गति पे, यानी कणों की गतियों पे, गति पे हीट का क्या प्रभाव होता है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। इस ब्रांच में हम संबंध देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या संबंध है, इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उनसे जुड़े हुए जो परिघटनाएं होती हैं, जो फिनोमिना होती हैं, उनको भी इसमें समझा जाता है, समझ सकते हैं। जैसे मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर बिजली किस तरीके से बनाती है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में समझा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद अगला ब्रांच जो है हमारा वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता। यह फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। इसमें हम लाइट यानी प्रकाश, स्पेस यानी स्थान, टाइम यानी समय, और ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला जो आखिरी ब्रांच है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। फिजिक्स के इस ब्रांच में हम उन चीजों को अध्ययन करते हैं, उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो हमारे खगोल विज्ञान के अध्ययन में काम आते हैं। ये वो फिजिक्स है जो खगोल विज्ञान में काम आता है। खगोल विज्ञान के यानी एस्ट्रोनॉमी के स्टडी में काम आने वाले फिजिक्स को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। इसमें ग्रहों की दूरियां हो सकती हैं, आकाशगंगा की दूरी हो सकती है, गति हो सकती है, या रॉकेट जो होते हैं उनकी गति या उनकी चाल का अध्ययन किया जाता है। ये तो टाइप्स हो गए फिजिक्स के। अब इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज को हम हिंदी में भौतिक राशियां कहते हैं। ये वो राशियां हैं जिनको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, जिनकी मेजरमेंट की जाती है और जिनके लिए कुछ यूनिट्स डिसाइड किए गए हैं, उनके मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट दिए गए हैं। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं। मुख्य तौर पे देखें तो, मुख्य रूप से देखें तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। बारी बारी से इन दोनों टाइप्स को हम समझते हैं, इनके एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे। पहला पहला है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जिनको हम बोलते हैं अदिश राशियां। ये वो राशियां हैं जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू, जिनको आप मेजर करेंगे तो उनकी उसकी जो वैल्यू होगी वही काफी होगी उसको बताने के लिए। उसके लिए आपको दिशा यानी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं वो सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करते हैं। सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करने का मतलब ये है कि उनको सिंपल अलजेब्रा जो मैथ्स में यूज करते हैं, प्लस माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इत्यादि से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए अगर हम कहें, जैसे मान लेते हैं कोई दूरी दे रखी है, एक दूरी है 2 किलोमीटर की, दूसरी दूरी है 5 किलोमीटर की, तो हम टोटल दूरी 2 + 5 7 बता सकते हैं। आराम से 7 किलोमीटर की दूरी हम पता कर सकते हैं।
ये अलजेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीट्यूड जो होता है, परिमाण जिसको बोल रहे हैं। हमने बोला कि स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ परिमाण होता है, तो परिमाण जो है उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? परिमाण में दो तरह की चीजें हैं, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो उसका साइज क्या है, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और यूनिट जो है वो उसको डिफाइन करता है, वो टाइप बताता है उसका। जैसे मैंने कहा 50 किलोमीटर्स, तो 50 किलोमीटर्स में 50 जो है वो बता रहा है, वो इस बात को बता रहा है कि डिस्टेंस जो है वो कितना बड़ा है। और साथ में जो किलोमीटर आया है, किलोमीटर इस बात को बता रहा है कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं वो दूरी से संबंधित है, वो दूरी के बारे में बता रहा है। तो किलोमीटर जो है वो दूरी को दर्शाता है, इसीलिए हम साथ में इसको 50 किलोमीटर्स कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के, उनको देख लेते हैं। ये रहे एग्जाम्पल्स: डिस्टेंस, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, वर्क, पावर, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है, रेजिस्टेंस, चार्ज, प्रेशर इत्यादि। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इनको: दूरी, गति, विद्युत धारा, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, तापमान, द्रव्यमान, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, विद्युत विभव, प्रतिरोध, आवेश, दाब, दबाव इत्यादि। इसके बाद अगला जो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का वो है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है, मतलब उनकी कुछ वैल्यू भी होगी और साथ में दिशा भी बताई जाएगी। और बिना दिशा के आप वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी नहीं कर सकते। इनको सदिश राशि कहा जाता है। सदिश यानी दिशा के साथ। इनके कैलकुलेशन के लिए स्पेशल अलजेब्रा होता है जिनको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, जो कि वेक्टर लॉ पर बेस्ड होते हैं। वेक्टर कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, उनका अपने कुछ नियम कानून हैं, उनको फॉलो करने वाले फिजिकल क्वांटिटीज ही वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं। जैसे करंट जो है, करंट के पास भी डायरेक्शन होती है, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें दर्शाना हो, दिखाना हो, तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ लेकर आता है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, परिमाण गुणा दिशा। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा होना जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। दोनों में से एक, कोई भी एक चीज अगर गायब हो तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डिफाइन नहीं हो पाता है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं: फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, फील्ड जो भी होती है ना, जहां पे फील्ड वर्ड आ जाता है वो सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज ही हो जाती है। ठीक है, इसके आगे है ग्रेविटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इम्पल्स है, टॉर्क है, मोमेंटम। आप हिंदी में देखें, बल यानी फोर्स, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, वेग वेलोसिटी, त्वरण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण है, विद्युत प्रवाह है, आवेग, बल, आघूर्ण, गति इत्यादि जो है वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद आज की क्लास का जो लास्ट स्लाइड है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और साथ में उनकी इकाइयां यानी यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी को हिंदी में हम मौलिक राशियां बोलते हैं। मौलिक का मतलब होता है मूल। फंडामेंटल में, फंडामेंटल का अर्थ मौलिक है और मौलिक का अर्थ होता है मूल, जहां से शुरू होती है चीजें। यानी फिजिक्स में कुल मिलाकर के 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई, बाद में 2 और ऐड की गई, जिनसे फिजिक्स की बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज या उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, वो बनाई गई। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज और साथ में 2 और ऐड की गई क्वांटिटीज सामने हैं। आप देख सकते हैं, पहली फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ।
यानी लंबाई, जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर। दूसरा यूनिट है हमारा, दूसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास, जिसका एसआई यूनिट किलोग्राम है। तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, जिसका एसआई यूनिट सेकंड होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, जिसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। पांचवा फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, जिसका एसआई यूनिट केल्विन होता है। याद रखें, टेम्परेचर के कुछ और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहीट। ये भी हैं, ये भी जो यूनिट्स हैं टेम्परेचर के ही हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। इसके बाद अगला जो है, अगली फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मेजर करते हैं। मोल एक काउंटिंग नंबर होता है, जैसे डजन एक काउंटिंग नंबर है, वैसे मोल भी एक काउंटिंग नंबर है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि देखिए छोटे से अमाउंट, अगर हम थोड़ा सा भी सब्सटेंस लेते हैं, कोई मटेरियल थोड़ा सा भी ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा सैंपल होता है मटेरियल का, उसमें उसके पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, उसके कण बहुत सारे होंगे। हम उनको साधारण गिनती में गिन नहीं पाएंगे। इसीलिए इनके लिए एक अलग यूनिट दे दी गई, जिसको मोल कहा जाता है, जो पदार्थ के छोटे 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 कणों की गिनती करता है। और इसके बाद अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोले तो प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश जो है वो कितना तीक्ष्ण है, कितना तेज है, कितना चमक कितना चमकदार है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी से पता चलता है। इसका ऐसा यूनिट कैंडेला है। इसके अलावा दो और यूनिट्स जो हैं, दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो है एंगल। एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। एंगल आप समझते होंगे, दो लाइंस के बीच में, जब दो लाइंस मिलती हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है, जो झुकाव बनता है, उसको हम एंगल में एंगल कहते हैं। और उसके उसकी मेजरमेंट रेडियन, यानी स्टैंडर्ड यूनिट इसका रेडियन है। इसके अलावा आप डिग्री भी यूज करते हैं। एंगल जो है वो टू डायमेंशनल शेप होता है। उसमें हम दो डायमेंशन में ही देखा जाता है, दो आयामी होता है। इसके बाद आता है सॉलिड एंगल, जो कि तीन आयामी होता है, यानी थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो एंगल बनता है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे जो कोन होता है, आइसक्रीम कोन जो होता है, जिसमें लास्ट में टिप होता है, वर्टेक्स होता है, वहां पे बन रहे कोण, यानी चारों तरफ से सरफेस है और वहां पे जो कोण बन रहा है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, और उसकी मेजरमेंट हम स्टेरेडियन में करते हैं। तो ये थी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और साथ में उनके यूनिट्स यानी इकाइयां हमने देखा। अब आगे की वीडियोस में हम सारे टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आप बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी कंटेंट आपके लिए और लेकर के आते रहेंगे, जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। धन्यवाद।